फैमिली होप यू आर फाइन। आप सभी स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। ओके गाइस, आज हम बात करेंगे इन्फिनेटिव के बारे में। ठीक है, नॉन फाइनाइट एक चैप्टर है। नॉन फाइनाइट एचटेट एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन या कई बार 3 से 4 क्वेश्चन भी आपको उसमें से जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहाँ पर भी, और जो आपका 15 मार्क्स का जो सेक्शन है इंग्लिश का, वहाँ पर भी क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें नॉन फाइनाइट का जो एक डायग्राम है वो, और जो 2 प्लस इन्फिनेटिव है यानी इन्फिनेटिव है 2 प्लस V1 है, वो मैंने करवा दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बेयर इन्फिनेटिव की। ओके, बेयर इन्फिनेटिव मतलब विदाउट 2 यानी बेस फॉर्म V1। ओनली V1 कहाँ लिखेगी, ये इन्फिनेटिव ही है बट ये विदाउट 2 इन्फिनेटिव है। ठीक है, तो इसको हम जानते हैं। आज हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। पहले तो हमें कुछ वर्ब को नोटिस करना होगा, जैसे टू फील, टू नोटिस, टू सी, टू वॉच, टू मेक, टू बिड, टू ऑब्जर्व, टू हियर, टू लेट। ठीक है, अभी ये वर्ब मिले हैं आपको भी टू के साथ, लेकिन हमारा इन्फिनेटिव है विदाउट 2। तो हम ध्यान देंगे, अगर ये सेकंड फॉर्म में आपके सामने आ जाती है तो उस वक्त भी, तो आपको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो है 2 प्लस V1 आपको V1 आपको लगाना है। ठीक है, देखो जैसे टू फील लिखा हुआ है, अगर ये फेल्ट करके आ जाएगा, यानी फील भी आपको मिलता है ब्रैकेट के अंदर, और आपको फील करना है तो आप इसको फील भी आप इसको भर सकते हैं। तो 2 के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि बेयर इन्फिनेटिव है। ओके, लेकिन इन वर्ब्स का ज़रूर याद रखना कि ये बेयर इन्फिनेटिव आती हैं। राइट, सी, वॉच, मेक, बिड। देखो टू बिड है। ठीक है, ऑब्जर्व, टू हियर, तो हमने यहाँ पर बिड भर रखा है। लेकिन ध्यान रखें, अगर इन वर्ब्स का यूज पैसिव वॉइस में होता है, ठीक है, तो उस वक्त क्या होता है, इनके बाद 2 के साथ इन्फिनेटिव का यूज होगा। अब पैसिव की आप कैसे पहचान करेंगे कि ये पैसिव सेंटेंस है। देखिए, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगी कि पैसिव की पहचान कैसी होगी। अगर आपको ऑक्सिलरी के साथ अगर आपको ऑक्सिलरी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस में दिखाई दे, तो मान कर चलना वहाँ पर वो स्ट्रक्चर आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। अब इस पैसिव स्ट्रक्चर के बाद आपको 2 प्लस V1 को फिल करना होगा। 2 प्लस V1 का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, लेकिन जब लेट का यूज पैसिव वॉइस में हो, फिर ये V1 का यूज होगा। राइट, लेट का अगर यूज पैसिव वॉइस में कर रखा हो तो उस वक्त V1 का यूज होगा। ठीक है, उस वक्त किसका यूज होगा, V1 का। ही वॉज लेट। ठीक है, पैसिव फॉर्म है ये। देखिए, ऑक्सिलरी के साथ लेट थर्ड फॉर्म आई है। ठीक है, तो उसके बाद आपको फॉर्म का यूज करना है V1। आई थिंक आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। ओके, ठीक है, पहले आपको ये फॉर्म याद करनी होंगी कि इनके साथ V1 यानी बेस फॉर्म का यूज होता है। सेकंड वन आपको बताया गया है कि भी अगर स्ट्रक्चर आपका कंस्ट्रक्शन जो है सेंटेंस का, अगर वो पैसिव फॉर्म में है, पैसिव वॉइस में है, तो वहाँ पर 2 प्लस V1 का यूज किया जाएगा। लेकिन लेट के साथ पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है तो वहाँ पर V1 का यूज किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे। हम बात करें मोडाल्स की भी। मोडाल्स के साथ देखो, जितने भी मोडाल्स हैं उनके साथ हमेशा बेस फॉर्म ही आती है। मोडाल्स के साथ हमेशा V1 का ही यूज किया जाता है। लेकिन जो हमारे 2 मोडाल्स हैं ना, ऑट और यूज्ड, ये
ऑटोमेटिक सॉरी अपने आप में ही टू लिए हुए हैं, ऑट टू और यूज टू होता है, ठीक है। अगर आपको ऑट और यूज टू दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऑट और यूज टू दिखाई दे रहा है, तो सीधी सी बात आपको समझ में आ जाएगी कि इस टू के साथ हमने V1 को क्या करना है, भरना है, ठीक है। टू के साथ V1 को भरना है, ठीक है। और अगर नहीं दिखाई दे रहा तो आपको ओनली ऑट या यूज्ड लिखा हुआ है तो फिर आपको 2+V1 भरना है। और अगर ऑट टू और यूज टू आ रहा है तो फिर V1 भरना है, ठीक है। V1 का यूज करना है आपको, ठीक है। नॉन फाइनाइट जो है वो ज़्यादातर फिलर्स से ही जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि हाउ कैन यू फिल नॉन फाइनाइट, ओके। लेकिन जो डेयर और नीड है ना, जो डेयर और नीड है वो मेन वर्ब के साथ, डेयर और नीड मेन वर्ब के साथ जो है 2+V1 का यूज होगा। यानी अगर सेंटेंस में ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं डेयर और नीड, तो उस वक्त 2+V1 का इस्तेमाल आपको करना है। डेयर एंड नीड एक्ट एज अ मेन वर्ब, ठीक है। मेन वर्ब का क्या मतलब है कि ही डज नॉट, देखिए यहाँ पर ऑक्सिलरी है, उसके बाद डज के साथ V1, राइट, यानी डज V1, तो यहाँ पर क्या है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो जब ये मेन वर्ब का काम कर रही है तो उस वक्त आपको क्या करना है, 2+V1 के साथ इसको यूज करना है, ठीक है। क्लियर हो रहा है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। ये वर्ड्स तो आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। कौन से, हैड बेटर, वुड रादर एंड हैड रादर, ठीक है। हैड बेटर, वुड रादर एंड हैड रादर, ठीक है। इनके बाद V1 का यूज होता है। कई बार एग्ज़ाम में क्या हो जाता है कि हमने देखा हैड रादर आया है, अरे हैड के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, नहीं, हैड रादर का अगर पेयर आया है तो उस वक्त इसके साथ हम क्या भरेंगे, V1 भरेंगे। V1 को हमने भरना है किसके साथ, हैड बेटर, वुड रादर एंड हैड रादर के साथ, ठीक है। एक्सेप्ट, देन, बट, इनके साथ भी हमेशा V1 का यूज होता है। किसके साथ होता है, एक्सेप्ट, देन एंड बट, इन दोनों के साथ क्या यूज होता है, हमेशा V1 याद का इस्तेमाल जो है हो जाता है। ये कुछ एक्सरसाइज है यहाँ पर। ही मेड मी, देखो मेड आए हैं, मेड, टू मेक, राइट, यहाँ पे टू मेक लिखा था, तो मेड वर्ब आई है, तो मेड वर्ब के साथ रिपीट यानी V1। मॉडल्स आए हैं आगे, कैन, तो V1, ठीक है, ओके। ही विल बी एबल टू स्विम एंड यू ऑट टू आया है, देखिए ऑट आया था तो टू के साथ V1। नीड नॉट, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीड नॉट के साथ क्या आया है, यहाँ पर ये से आया है, यानी V1 आया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नीड नॉट जो है वो मेन वर्ब का काम नहीं करी, इसलिए, ठीक है। हाउ डे यू ओपन, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है, आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आई एम एबल टू क्लियर द पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।